हमारी संस्था प्रारंभ एक नई शुरुआत आने वाली 30 जून 2024 को गरीब कन्याओं का विवाह करने जा रही है। उसमें हमें आप सभी भाइयों से एक मदद चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से हमारा प्रचार हो, हमारी संस्था के मतलब जो हम कार्य करना जा रहे हैं, ये सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं, इसका प्रचार हो ताकि जो ज़रूरतमंद है उस तक ये बात पहुँचे और हमें 15 मई से पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसका उनको कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, सारा खर्चा संस्था अपने आप व्यय करेगी। उसमें जो भी शादी के लिए हॉल हमने किया है वो एम्बियंस हॉल है सेक्टर 25 में, जैसे कि जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है आप भी देख सकते हैं इसको। उसके अलावा हमने 21 जोड़ों का भी विवाह का इसमें रखा है आयोजन। बाकी लास्ट टाइम हमने जैसे 11 का रखा था तो 14 हो गए थे। अगर इसमें कोई मतलब 2 जोड़े ज़्यादा आ जाए, 2 जोड़े कम हो जाए तो हम उनको भी एडजस्ट कर लेंगे। धन्यवाद। तो अभी कोई रजिस्ट्रेशन हुआ हो या जोड़े पता लगे हो कितने? अभी 8 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं जिनका आवेदन हो चुका है और बाकी अब आगे की कार्रवाई शुरू है। आवेदन करने वाले क्या सिर्फ पानीपत के हो या कहीं के भी, क्या इसके लिए? कहीं के भी हो, मतलब पानीपत हो, आसपास हरियाणा यूपी कहीं के भी हो, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार आपने भी कार्यक्रम इसी तरह का किया था। हाँ जी। कितने उस टाइम पे आपने शादियाँ कराई थी? उस टाइम 14 जोड़ों का विवाह हुआ था और इस बार हमने 21 का लक्ष्य रखा है। कब तक रजिस्ट्रेशन होगा? 15 मई 2024 तक। आप क्या सहयोग किए जाते हैं सर? दीपक हमारी तरफ से लड़की की ज़रूरत का एक घर चलाने के लिए जो ज़रूरत का सारा सामान होता है वो दिया जाता है। बेड, कूलर, पंखा, टीवी और ज्वेलरी में भी कान की, नाक के जो भी मेन ज़रूरी सामान है वो सब लड़की को, जोड़े को दिया जाता है और सारा सामान ये दिया जाता है। सरकार को, प्रशासन को किस तरह से आप इंटीमेट करते हैं? हम लोग सरकार से परमिशन लेते हैं। रजनी गुप्ता जी जो बाल विवाह अधिकारी हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग सारे जोड़ों के कागज़ वहाँ पे जमा होते हैं, वो उनको सत्यापित करते हैं। उसके बाद एक हमें वहाँ से लेटर इशू होता है कि हम लोग ये मास मैरिजेस कर सकते हैं, सामूहिक विवाह कर सकते हैं। सब जोड़ों के कागज़ वो सत्यापित करने के बाद हमें अलाउ करते हैं। जितनों को वो हमें अलाउ करते हैं उतनी ही शादियाँ हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम में खर्चा तो लाखों का आता है, तो इसमें कौन वहन करता है? सारे हम लोग भाई जो प्रारंभ परिवार के सदस्य हैं, सब जितना भी खर्चा होता है वो सब हम लोग मिल बांट के वो पूरा करते हैं। कहते हैं कि दहेज एक कलंक है, आप सामान दे रहे हैं, सोने का वो भी दे रहे हैं, दहेज को देखिए, ये आप दहेज नहीं कह सकते। आपको आपके घर के ज़रूरत सामान जो हम पहले ही, हमारा मोटिव क्या है, ज़रूरतमंद परिवार। 1 रुपये देके भी हो रही है। देखिए, ज़रूरतमंद परिवार, अगर शादी तो ये 1 रुपये वाली ही है, वो ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनके असमर्थ हैं जो करने में, जिनके घर में असमर्थ हैं जो ज़रूरत का सामान भी नहीं दे सकते। एक लड़की को जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी सामान है हम लोग वही देते हैं। कोई भी ऐसा लग्जरी सामान नहीं है, जो उनको ज़रूरत के सामान है सारे वही दिए जाते हैं। और ये सब तो एक गिफ्ट है भाइयों का, बहनों के लिए। आप भी अपने भाई, मान लो कोई भी भाई अपनी बहन की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, जो ज़रूरी सामान है वो है। हम लोग कोई गाड़ियाँ नहीं दे रहे कि किसी को गाड़ी दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें दे रहे हैं कि हाँ जी वो दहेज में आप लोग उसको देखें। अभी कैसे क्राइटेरिया इनका कैसे रहेगा कि कौन गरीब है, कौन कैसे, इनका क्राइटेरिया क्या है? आप देखिए, क्राइटेरिया कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, लेकिन हम लोग जैसे उनके घर जाते हैं, हम ये देख रहे हैं एक ही घर में 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, कमाने वाला एक है, वो मजदूरी कर रहे हैं, कोई 7,000 रुपये 10,000 रुपये की मजदूरी कर रहा है। ऐसे लोग मतलब चुन्नी चढ़ा के अपनी बेटी का ब्याह करना है, भाई बेटी है घर में है, विदा तो करनी है, तो उनका सहयोग करके हम लोग भी अपने हाथ से थोड़ा सा एक पुण्य का ये कमाना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी कोई ना कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं। हमारे सामाजिक कार्य जो हम करना चाहते हैं उसके साथ साथ समाज में कुछ ऐसा भी हो जाए कि बेटियों का उत्थान हो जाए। एक कहते हैं घर में बेटा हुआ है, बेटा तो एक ही कुल को रोशन करता है, बेटियां 2 घरों को रोशन करेंगी। तो हमारे सहयोग से अगर कोई 10, 20, 50 बेटियां ऐसी हैं जिनके घर रोशन हो जाएं, जो अपने घर चली जाएं, तो उसमें हमें एक अंदर से अच्छा लगता है कि भाई हम लोगों ने कोई अच्छा काम कार्य किया है। लोग संपर्क कैसे करें आपसे? हम लोगों ने 2-3 नंबर, 4 नंबर हम लोगों ने जैसे जारी किए हुए हैं, और आपके माध्यम से भी हम लोग वो नंबर बताएंगे, और कुछ हमने बोर्ड्स वगैरह भी लगाए होते हैं। आप सबके सहयोग से भी हमें ये है कि आपका जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी ऐसा ज़रूरतमंद परिवार है जो अपनी बेटी, शादी तो हर बेटी जो हुई है, बेटी सब जाएंगी, सबकी शादी होंगी, लेकिन एक थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। कितने मेंबर हैं आपके संस्था में? हम लोग 33 सदस्य हैं जी। एक सवाल, आप सब एक विशेष समुदाय से हैं, बनिया समाज से हैं,
तो उसमें भी कुछ ऐसा कुछ है कि समाज या कोई जाति का कुछ रखा गया देखिए है? सनातन कि किसी भी नहीं, सनातन पहली बात के तो हमारी सभी जोड़े- संस्था में भी सारे बनिया समुदाय नहीं है, ऐसा सब नहीं तरह के है। हैं जी। हमारी संस्था में भी नहीं, आप इसको बनिया समुदाय ना कह के ना सनातन सनातन वाले जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के हैं वो सब लोग हम इसमें एंटरटेन करेंगे। सनातन धर्म से कोई भी है, कोई बैकवर्ड क्लास से कोई भी है, वो सबकी शादियाँ सबके लिए होगी। सनातन धर्म की आपने बात की, कोई जैसे मुहूर्त देख के शादी होती है कि ये मुहूर्त है, तो देखिए उसका भी ध्यान रखें। मुहूर्त जहाँ पर हमें एक शादी करनी है मुहूर्त है, जहाँ पर ये मास मैरिज सामूहिक विवाह स्वयं भगवान एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए होते हैं कि ये इतनी शादियाँ हो रही हैं, मतलब एक भगवान को न्योता है, जिस दिन भगवान को ये न्योता है, जिस दिन इतनी सारी शादियाँ हो रही है, सबका आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद, आने वालों का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो दिन हमें लगता है कि अपने आप ही शुभ हो जाता है। तो इसलिए एक ऐसे दिन रखा जाता है जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। सब लोग सबके मुहूर्त नहीं निकलाए जा सकते। अगर 20 शादियाँ होती हैं, 25 होती हैं शादियाँ, तो सबके हिसाब से मुहूर्त सेट नहीं हो सकता। इसलिए एक दिन वो बड़े बड़े पंडितों ने भी कहा है कि जिस दिन एक दिन जो ऐसा होगा, जिस दिन इतनी शादियाँ होंगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो वो दिन अपने आप शुभ हो जाएगा। तो सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग इसमें या उनकी सब सरकार या प्रशासन की तरफ से हमें पर्सनली ना तो हम कोई सहयोग उनसे मांगते हैं, ना हम लोग एक्सपेक्ट करते। अगर कोई जोड़े को जो सरकार की नीतियां हैं उनके अनुसार अगर जोड़ों को कुछ मिलना हो तो वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। हम लोग उनका एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी शादी यहाँ पे हुई है, और गार्डन की जो भी उसमें मतलब प्रॉपर उनके फ़ोटोज़ वगैरह, वो अपने लेवल पे अगर सरकार से कुछ मदद बाद में लेना चाहते हैं, जो कई क्लासेस अलग अलग हैं। एक्चुअली सरकार भी ना उनको लोगों को कुछ देती है बाद में आफ्टर मैरिज, तो हम उनको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसके भी यहाँ पे वो सरकार से खुद ही कुछ ले सकते हैं, मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जितनी शादी आप करवाते हैं उसके बाद उनका कुछ देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, हमारी बातचीत उनसे होती रहती है। इस आयोजन में भी जैसे पिछली बार हमने 27 जून को करा था, इस बार 30 जून 2023 रविवार को ये आयोजन है। तो हम लोग पिछली जो 14 शादियाँ हमने करी थी, हम उन सबको बुलाएंगे। अगर कोई बाहर हुआ तो अलग बात है, नहीं तो हम उन सबको यहाँ बुलाएंगे और एक तरह से उनके एनिवर्सरी यहाँ एक उनका सबका यहाँ सेटल हैं, उसके लिए भी सबका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है।